जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, क्लास नंबर हमारी आज रहेगी 16। क्लास नंबर 16 हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर हमारा रहेगा, चैप्टर नंबर तो मेरे को पता नहीं कौन सा है, अभी देख लेना कौन सा चैप्टर हो रहा है। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी रहेगी? 16 नंबर क्लास। इसमें क्लास नंबर है आपकी 16 और चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था कि आपका चैप्टर कौन सा होगा? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि खूनी रिश्ता जिसको बोलते हैं। इस प्रकार हम हमारे माता पिता, ठीक है, उसके बाद में हमारे जो मामा मामी होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, इस प्रकार से इनके रिलेशन को हमको जानते हुए चलना है। ठीक है, तो इनका रिलेशन जानेंगे और आज इनका रिलेशन ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे और चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो खूनी रिश्ता बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? खूनी रिश्ता। ठीक है, खूनी रिश्ता या कहें रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है। रीजनिंग जिस एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप आते हैं, देखो यहां पर लिखता हूं मैं सेल्फ। सेल्फ यानी कि खुद, स्वयं। ठीक है, यानी कि पहले हमारी पीढ़ी आती है, जो सबसे पहले हमारी पीढ़ी में कौन से होंगे? जिस प्रकार से आप खुद हो सकते हैं, सेल्फ हो गया आप, ठीक है। और आपके ब्रदर यानी कि भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से, एक मिनट रुको, तो आपकी बहन भाई हो गए। और इसी प्रकार से हम बात करें आगे, हाँ, तो अब देखो भाई बहन, ममेरे फुफेरे, ठीक है। इसी प्रकार से ममेरे, ठीक है। एक होता है फुफेरे। अच्छा, ममेरे यानी कि मामा के लड़के भाई बहन, लड़की भाई बहन होगी, ठीक है। मामा के लड़के या लड़की आपकी क्या हो गई? भाई बहन हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से फुफेरे, फूफा के लड़के आपके भाई हो गए, लड़की आपकी बहन हो जाती है। इसी प्रकार से तो मोसेरे भाई बोलते हैं इस, मोसेरे भाई, ठीक है। मोसेरे भाई, ठीक है। मोसेरे भाई यानी कि मौसी का जो लड़का होता है, ठीक है, वो आपका भाई है। साला साली हो जाता है इस प्रकार से, साला साली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें देवर, ठीक है। देवर होता है, जेठानी होती है, ठीक है। और इसके बाद में होता है आपका पत्नी, ठीक है, पत्नी। तो ये आपके मतलब सेल्फ के अंदर हम बात करते हैं। और सेल्फ से ऊपर की पीढ़ी की बात करें, जिस प्रकार से आप सेल्फ से ऊपर की पीढ़ी की बात करते हैं, तो सेल्फ से ऊपर की पीढ़ी और एक होती है सेल्फ से नीचे की पीढ़ी, ठीक है। तो सेल्फ से नीचे की पीढ़ी यानी कि आप खुद हो, आपके मतलब आपसे नीचे आपके बेटा बेटी होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तो भांजा भांजी, भतीजा भतीजी होंगे। तो अब बात करते हैं ऊपर वाली पीढ़ी की, यानी कि आपसे खुद से, यानी कि हम खुद से, उससे ऊपर कौन सी पीढ़ी आती है? इस प्रकार हम बात करें, यानी कि सेल्फ से ऊपर हमारी पीढ़ी कौन सी होती है? हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है। माता पिता होते हैं।
सेलेब से ऊपर कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। इसी प्रकार से बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से देखो वीडियो और साउंड बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता देना। तो आपके माता पिता होंगे, चाचा होंगे, ठीक है, चाची होगी, ठीक है, चाची। तो इसी प्रकार से बात करते हैं, मामा मामी होंगे, मामा होगी, मामा और मामी होगी। और इसके बाद में मौसा मौसी होगी, मौसा मौसी, ठीक है, मौसा मौसी सिंगल ही मात्रा आएगी, ठीक है। और बुआ फूफा हो गए, बुआ हो गई, फूफा हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा, सास ससुर हो गए, ठीक है, सास ससुर, ठीक है। तो ये हमसे ऊपर की पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। अब बात करें इससे ऊपर पीढ़ी में, इसकी इससे ऊपर, तो इससे ऊपर तीसरी पीढ़ी में कौन आएगा? आपके दादा दादी आएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम बात करें दादा दादी की, ठीक है। तो यहाँ पर होगा नाना और नानी। तो ये आपसे तीसरी पीढ़ी यानी कि ऊपर की तीसरी पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इससे ऊपर चौथी पीढ़ी की बात करें तो वो आपके जाएंगे परदादा में, जिस प्रकार से परदादा, परदादा बोलते हैं जिसको, ठीक है, परदादी, ठीक है, परदादी। अच्छा, अब होता है परनाना, परनाना, ठीक है, और परनानी, ठीक है, परनानी। तो ये होते हैं। देखो सबसे पहले देखो सबसे ऊपर की पीढ़ी होती है चौथी पीढ़ी, जो परदादा के अंदर जो पर लग के आता है, ठीक है, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, इस प्रकार से। तो अब जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो ये पीढ़ियां घटती आएगी, ठीक है, और आपके पास में आ जाएगी, यानी कि सेल्फ में आ जाएगी। अब सेल्फ से नीचे भी आपकी पीढ़ी होगी, ठीक है, सेल्फ से नीचे आपकी पीढ़ी। सेल्फ से नीचे कौन होंगे? सेल्फ से नीचे होंगे दोस्तों आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भतीजा हो सकता है, भतीजा, आपका भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, ठीक है, भतीजा भतीजी हो सकते हैं, और भांजा भांजी हो सकते हैं, भांजा और भांजी। ये आपकी नीचे की पीढ़ी में आई, नीचे जो आपसे नीचे पीढ़ी है वो उनसे। अब देखो आपसे नीचे पीढ़ी और कौन सी आएगी? आप जैसे कि उनके किसी के आपसे पोता होंगे आपके, ठीक है, पोता पोती, ठीक है, पोता पोती। अच्छा, इसके बाद में नाती नातिन, नाती और नातिन, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं ये पोता पोती, नाती नातिन। ये नाती नातिन ये यानी कि जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे कि देखो नाती नातिन क्या होता है, जिस प्रकार से आपके नाना हैं, ठीक है, तो आप उनके क्या हो गए? नाती नातिन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो पर पोता होता है। अब और नीचे पीढ़ी जाएंगे तो आप हो जाएंगे पर पोता, ठीक है, पर पोता भी होगा, पर पोती होगा, ठीक है, पर पोती, पर पोती। अच्छा, इसके बाद में है पर नाती, इसको बोलते हैं पर नाती, नाती नातिन पर नाती, ठीक है, पर नाती, पर नाती। और इसके बाद में पर नातिन, पर नातिन, ओके। तो इसके बाद में आते हैं दोस्तों और देखो ये पीढ़ियां हो गई, ठीक है, यानी 4 पीढ़ी तक हमने पढ़िया, ये पढ़ लिया, ठीक है, 4 पीढ़ी तक हमने पढ़ा। इसके बाद में देखो क्या होता है। अब कुछ एक चीजें और है, ये आप नोट कर सकते हो, देखो, ठीक है, नोट हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख लेते हैं थोड़ी सी। जब आप इन चीजों का पता होगा आपको तो आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे। अब जिस प्रकार अंकल होता है, ठीक है, UNCL अंकल होता है, तो अंकल में क्या क्या आते हैं, ठीक है, अंकल हम किन किन को बोल सकते हैं? उसमें एक तो होता है आपके चाचा, ठीक है, एक होता है मामा, मामा को भी आप अंकल कह सकते हैं, ठीक है,
तो मौसी को भी अंकल, मौसा को, ठीक है, मौसी को नहीं, मौसी को तो आंटी कहेंगे, तो मौसा को क्या कह सकते हैं आप, अंकल कह सकते हैं। इस प्रकार से हो गया आपके ताऊ जी, ठीक है, ताऊ हो गया, और कौन सा रह गया, फूफा रह गया, ठीक है, फूफा। और फूफा को भी आप क्या बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं। तो अंकल की पीढ़ी में कौन से आ गए, चाचा, मामा, मौसा, ताऊ और फूफा आ गए। अब बात करते हैं आंटी की, AUNTY। आंटी की पीढ़ी, आंटी किसको बोलेंगे, चाची को बोल देंगे, ठीक है, और मामी को बोल देंगे आंटी, और मौसी को भी आंटी बोलना है, ताऊ ताई हो गया, ठीक है, ताई को आंटी बोल दियो। अच्छा, इसके बाद में फूफा फूफी, ठीक है, बुआ होता है, वही तो फूफा फूफी बोल रहे हैं, ठीक है, बुआ, तो इसको हम आंटी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अब होता है कजिन, ठीक है, कजिन क्या होता है, कजिन क्या होता है, कजन होते हैं आपके चचेरे मौसेरे भाई बहन, ठीक है। इस प्रकार से मैं बात करूं चचेरे, ठीक है, यानी कि चाचा के लड़के लड़की आपके भाई बहन हो गए। फिर आता है मौसेरे, मौसेरे, मौसेरे यानी कि मौसा मौसी के लड़के लड़की। तो अब आते हैं फूफेरे, फूफेरे यानी कि फूफा के लड़का और लड़की। सबसे ज़्यादा नाराज होने वाले कौन होते हैं, फूफा जी होते हैं, ठीक है। तो ब्याह शादी में यही नाराज होते हैं, फूफा, ठीक है। अब होते हैं क्या, मौसेरे, मौसेरे आया नहीं क्या, ममेरे, ठीक है, मामा के ममेरे आएगा यहाँ पर, ममेरे यानी मामा के लड़का लड़की, फुफेरे, ठीक है। अब आता है मौसेरे, मौसेरे, ठीक है, यानी कि मौसा जी के लड़के लड़की, मौसेरे, मौसेरे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, मौसेरे भाई बहन। तो देखो, चचेरे चाचा के लड़के भाई बहन होंगे, मेरे मामा के लड़के लड़की भाई बहन होंगे, फुफेरे फूफा के लड़के लड़की भाई बहन होंगे, और मौसेरे मौसा के लड़के भाई बहन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्यू की, नेफ्यू यानी कि भतीजा। नेफ्यू क्या होता है, NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू होता है भतीजा, यानी कि क्या कहते हैं, भतीजा और भतीजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भतीजा भतीजी, बांजा, ठीक है, ये भतीजी तो नीस में आएगा, ठीक है, भतीजा बांजा, भतीजा बांजा, भतीजी बांजी, ठीक है, ये हो जाएगा नीस। नीस में क्या आएगा, भतीजी आएगी, भतीजी और बांजी। बांजी कौन होता है, बांजा कौन होता है, बांजी, ठीक है, बहन की लड़की और बहन का लड़का बांजा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं। सिस्टर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के अंदर क्या आएगा, आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के अंदर देखो भाभी हो गई, ठीक है, भाभी, सिस्टर इन लॉ के अंदर क्या आ जाएगा, भाभी हो जाएगी, फिर ननंद हो जाएगी, इसके भाभी ननंद होगी, ठीक है, जेठानी हो जाएगी, जेठानी, जेठानी हो जाएगी, एक देवरानी होती है, देवरानी, ठीक है, देवरानी। अच्छा, इसके बाद में होती है एक साली, ठीक है, साली, साली आती घरवाली नहीं होती, ठीक है, ये साली, ठीक है। अब देखो फादर इन लॉ की बात करते हैं। सिस्टर इन लॉ गई, अब आता है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ के अंदर क्या आते हैं, आपके ससुर जी आएंगे, ठीक है, ससुर, ससुर जी आएंगे। और मदर इन लॉ के अंदर क्या आएगी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ के अंदर क्या आ जाएगी, सास आ जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी सास आ जाएगी मदर इन लॉ के अंदर। एक बात और नोट करनी है यहां पर, क्या नोट करना है, ये नोट दे के लिखना है, नोट दे के लिखना है, क्या लिखना है
कि नाम से कभी भी आपको जेंडर डिसाइड नहीं करना। नाम से कभी भी आपको जेंडर ज्ञात या डिसाइड नहीं करना। ठीक है, या डिसाइड की स्पेलिंग देख लियो क्या होगी। जिस प्रकार से आजकल के बच्चों के नाम क्या होते हैं, सोनू भी रख देते हैं। ठीक है, सोनू यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। ठीक है, जब तक कहा नहीं जाए कि ये सोनू लड़का है तब तक हमको नहीं मानना कि वो लड़का है। ठीक है, लड़की भी हो सकती है, कोई पता नहीं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इनका नहीं पता होता कि ये लड़का है या लड़की है। वो जब आपको दिया होता है तभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तभी हम 100% मानेंगे उनको, ऐसे नहीं मान लेना है, नहीं तो पर्सन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलेंगे आगे, कुछ बातें और सीखते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, ए बी का पिता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ कुछ बातें लिखवा देता हूँ, इससे पहले वो लिख लो। जब लड़की होगी यानी कि फीमेल होगी तो हम ओ नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इस गोले के अंदर उस लड़की का नाम, जो लड़की होगी वो, और नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। और जो ये इसको तो लिखते हैं फीमेल। ठीक है, और ये होता है मेल। मेल को लिखेंगे बॉक्स के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव साइन के अंदर। ठीक है, ओके। जब पति पत्नी होंगे, ठीक है, पति और पत्नी होंगे, तो पत्नी तो यही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से, और पति क्या होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनके बीच में ये क्रॉस, ये साइन है, ये दोनों साइड से ऐसे हो जाएगा। ओके, आ रही है समझ में। जब भाई बहन होंगे तो हम कोमा से डिसाइड करेंगे। ठीक है, भाई बहन है ये, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखो, ए बी का पिता है, जिससे लिखा मैंने ए बी का पिता है, तो पिता को कैसे लिखते हैं सर, ये किसमें, स्क्वायर में, यानी कि बॉक्स के अंदर। और पिता से नीचे की पीढ़ी आप हो, यानी ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है। ठीक है, अब बी का हमको नहीं पता बी लड़का है या लड़की है। ठीक है, बी का हमको नहीं पता लड़का है या लड़की है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ए बी का पिता है, यानी बी का पिता कौन है, ए है। तो ये इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पति पत्नी का पता चल गया। ठीक है, तो भाई बहन का पता चल गया, कोमा चलेगा। अच्छा, और क्या होता है, ठीक है, ये भी हो गया बस। और क्या होता है, अब देखो, जैसे मैंने कहा ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो ये क्रॉस है, ये आप ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बी का पिता कौन है, ए है, यानी कि बी से ऊपर वाली पीढ़ी उसके पिताजी। ठीक है, अब बी का ए से क्या संबंध है, देखो यहां से प्रश्न बनता है। मैं अगर पूछ लूं, ये देकर आपसे पूछ लूं कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, तो बी का ए से आप बता सकते हो क्या संबंध है। अगर ऑप्शन में दिया हो बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से, आपको से वाला आंसर नहीं देना, आपको बी का ये वाला आंसर देना है। ठीक है, तो ए, ये से जो ए के साथ में लग रहा है से, इसको भूल जाना है, और बी का यानी कि इसका संबंध बताना है बी का। तो बी क्या लगता है ए के, तो आप कोई कहेगा बेटा है, कोई कहेगा बेटी है। तो हमको नहीं पता
इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर हमको नहीं पता, तो ऑप्शन में लिखा होगा बेटा या बेटी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रही समझ में? चलेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब जैसे ऐसे भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, बी ए का कौन है, बी ए का कौन है, तो बी ए का कौन है, बी ए का कौन है, बेटा या बेटी हो सकता है बी। ठीक है, बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, तो बी ए का क्या लगता है, बेटा या बेटी लगता है। ठीक है, तो बी का पिता कौन है, ए है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो कर लिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ए का पिता बी हो गया। ठीक है, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, या कहूं बी का पिता कौन है, ए है। तो ए का पिता कौन है, बी है। अब मैंने लिख दिया ए का पिता, ए का पिता, ए का पिता बी है। ये पहली स्टेटमेंट होगी, ये दूसरी है। अब ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे। देखो, ए का पिता कौन है, बी है। ए का पिता, ए का पिता कौन है, बी है। अब हमको ए का नहीं पता, ए का जेंडर मेल है या फीमेल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ए उसका क्या हो जाएगा, बी का बेटा या बेटी हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे। अब जिस प्रकार से एक तीसरी स्टेटमेंट आती है, ये 3-4 स्टेटमेंट सीख लोगे तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है, देखो ये हो गई, समझ में आ गई। ए का पिता कौन है, ए का पिता कौन है, बी है। ए का पिता कौन है, ए का पिता है बी। ठीक है, ए का पिता है बी, तो ये बेटा या बेटी हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट। अब मैंने लिखा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो भाई बहन का मैंने बताया था, जब भाई हो कोमा में चलेंगे। ठीक है, भाई बहन के रिश्ते कोमा में चलेंगे। तो देखो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए भाई है, भाई है मतलब है स्क्वायर के अंदर, बॉक्स के अंदर, ए भाई है किसका, बी का। अब बी का तो हमको नहीं पता बी बहन है या भाई है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ए बी का भाई है, तो बी के बारे में तो नहीं बताया कि वो बहन है या भाई है। ठीक है, एक बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। जो आए, जिसका आए, ठीक है, ये जो शब्द आ जाते हैं, ठीक है, जो, जिसका, जिसके, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, पास वाले की बात हो रही होती है। और एक और आएगी बाद में स्टेटमेंट, वो बताऊंगा। देखो, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो यानी कि बी, किसकी बात हो रही है, बी की, न कि ए की। ठीक है, तो जो यानी कि बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। अब यहां से इसका जेंडर डिसाइड हो गया, यानी किसका पिता है, सी का पिता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, सी का ए से क्या संबंध है। मैंने क्वेश्चन पूछा सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बना, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। अब देखो ए बी का भाई है जो सी का पिता, ए
बी का भाई है जो, यानी कि जो कौन है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। अब देखो सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से वाला को काटा मार दो, ठीक है। सी का, देखो सी का ए से क्या रिश्ता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है, तो सी का ए से क्या संबंध है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपने ऊपर लेके देखो कि आपके पिताजी का भाई, ठीक है, आपके क्या लगा, चाचा, आपके पिताजी का भाई कौन लगा, आपके चाचा लगे। तो देखो आपके पिताजी का भाई, आप खुद हो गए सी, खुद के पिताजी का भाई कौन होता है, चाचा ही तो होता है, अंकल बोलते हैं उसको, ठीक है, अंकल। खुद के यानी सी तुम हो गए, ठीक है, सी की जगह तुम खुद को रखो, और सी के पिताजी यानी कि तुम्हारे पिताजी का भाई कौन होता है, अंकल ही तो होता है, ठीक है, अंकल या फिर ताऊ कह सकते हैं, ताऊ भी बोलते हो आप, ठीक है। इसी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अब ये सी का जेंडर हमको नहीं पता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी कि कहने का मतलब है ये बेटा या बेटी हो सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, अब देखो सी वाले सी से जहां लग गया वो उसको काट दो, ए का, तो ए क्या लगता है सी का, ए का सी से क्या संबंध है, तो बताओ भी क्या संबंध है सी से। एक मिनट, देखो सी का ए से, तो सी का ए से सी क्या लगता है कि, देखो ए तो हो गया सी का अंकल या ताऊ, ठीक है। अब सी इसका क्या लगेगा, भतीजा या भतीजी, ठीक है। तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का दूसरा पर्सन हुआ था ये पहले, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी का अंकल या ताऊ है, ठीक है। तो अब बात कह रहा है ये कि सी का ए से क्या संबंध है, सी क्या लगता है ए के, तो सी ए का क्या है, सी आपका भतीजा या भतीजी है, यानी कि आपके पिता का भाई आपके चाचा हुए, आपके पिताजी का भाई आपके चाचा हुए, तो आप आपके चाचा के क्या लगे, भतीजा या भतीजी ही लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके चाचा के आप क्या हो जाओगे, भतीजा या भतीजी हो जाओगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों आगे, ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, चौथी स्टेटमेंट की बात करते हैं। चौथी स्टेटमेंट क्या है, चौथी स्टेटमेंट है ए जो सी का पिता है, ए जो सी का पिता है, ए जो सी का पिता है, यहां लगा दिया कोमा, बी का भाई है, बी का भाई है, ए जो सी का पिता है, बी का भाई है, क्या लिखा, ए जो सी का पिता है, बी का भाई है। अब देखो ए जो सी का पिता है, ए जो सी का पिता है, ए क्या है, जो सी का पिता है, ए किसका पिता है, सी का, ए जो सी का पिता है, बी का भाई है। ये कोमा होता है ना, ये कोमा लगा हुआ दे दे, वो ऐसे नहीं लिखता वह सी का भाई है, तो कोमे का मतलब क्या है, वह या वो, ठीक है, इस प्रकार से होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, यानी वह या वो बी का भाई है। जो सी का पिता है, सी का पिता कौन है, ए है, और जो सी का पिता है वह बी का भाई है। सी का पिता ए है और वह किसका भाई है, वह बी का भाई है। जो सी का पिता है,
तो सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, और वो किसका भाई है, वो बी का भाई है। यानी ए की बात हो रही है कि ए बी का भाई है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो ये हो जाएंगे किसके पिता, सी के पिता हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपको बी का नहीं पता, बी क्या है, मेल है फीमेल है, हमको नहीं पता। तो अब क्वेश्चन बनता है यहां से बी का सी से, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से काट दो, बी का बताओ, बी का, बस यही पूछता है, बी का सी से। तो बी का सी से, बी क्या लगता है सी के, तो देखो भी, आपके पिताजी का भाई, बात तो वही हो गई, आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई। अब हमको ये तो नहीं पता कि भाई है या बहन है आपके पिताजी की, तो आपके पिताजी की भाई या बहन है, हमको नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, मेल है या फीमेल है, हम नहीं जानते। तो ये आपकी क्या हो सकती है, आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, आंटी, आंटी बोल सकते हैं, आंटी, ठीक है, आंटी या बुआ, आंटी या क्या बोल सकते हैं, बुआ, ठीक है। तो बी क्या लगती है सी की, बी क्या लगता है सी का, तो बी सी का आंटी या फिर क्या हो सकता है, आंटी या कहें कि बुआ, यानी कि या फिर फूफा, फूफा, फूफा कैसे होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, अंकल होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पिताजी की बहन, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ होगी, आपके पिताजी का भाई आपके चाचा होंगे, ठीक है। तो आपके पिताजी का भाई या बहन आपकी बुआ या फिर आपके अंकल होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक मिनट रुकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मिनट वेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओगे, ए बी का भाई है, मैंने लिखा ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तथा, अब आ गया तथा, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, ये आ जाए, तथा बी से विवाहित है, बी से विवाहित है। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है तथा बी से विवाहित है। तो समझ में आ रही है सभी को, आवाज से आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या है, डी का सी से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। ए बी का भाई है, ए लिख दिया मैंने, ए किसका भाई है, ए किसका भाई है, बी का, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो ए बी का भाई है ना, ए बी का भाई है जो,
सी का पिता है। जो यानी कि पहले वाले की बात हो रही है, यानी कि बी की बात हो रही है, बी किसका पिता है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, बी का भाई ए है, ठीक है, बी का भाई कौन है, ए, और जो किसका पिता है, जो सी का पिता है, जो यानी कि पास वाले की बात हो रही है, यानी बी किसका पिता है, सी का पिता है। तो बी किसका पिता हो गया, सी का पिता हो गया, पिता हो गया, ठीक है। अब देखो तथा किसकी बात आई है, तथा ए बी का भाई है जो सी का पिता है तथा डी से विवाहित है। अब जो ये तथा आया है ना, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, और, ठीक है, ये पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर किस व्यक्ति की बात हो रही है, पहले वाले की, और पहले वाला व्यक्ति कौन है, जो सबसे पहले होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ए बी का भाई है जो सी का पिता है तथा डी से विवाहित है, तथा डी से, यानी कि ए किससे विवाहित है, ए डी से विवाहित है। ए का विवाह किससे हुआ है, डबल लाइन के अंदर ए का विवाह किससे हुआ है, डी से। तो डी यानी ए तो पहले से ही मेल है, तो मेल का विवाह किससे होगा, फीमेल से होगा, और तो फीमेल के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ए का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, हो गया कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो भाई है जिसमें से एक की पत्नी है, ठीक है, यही होगा, दो भाई है जिसमें से एक की पत्नी है और एक का लड़का है, ठीक है। अब पूछा है, अब देखो ये तो आपके पिता हो गए, ठीक है, आपके पिता के बेटा या बेटी हो गए, ठीक है, बेटा या बेटी, हम मेरे को नहीं पता इसका जेंडर, ठीक है, सी का हमको नहीं पता। तो आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई की पत्नी, आपके पिताजी के भाई की पत्नी आपकी क्या लगी, आपकी चाची लगेगी, या चाची लगेगी और क्या लगेगी, ठीक है, आंटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पिताजी का भाई की पत्नी, आपके पिताजी के भाई की पत्नी, तो आपकी आंटी यानी कि चाची हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप अपनी चाची के क्या हुए, भतीजा या भतीजी, जब तक जेंडर नहीं पता। अगर आप इनकी लड़की होती है, ठीक है, तो आप अपने पिता की लड़की हो, यहाँ पे ये लड़की होता, ठीक है, यानी कि फीमेल होती यहाँ पर, तो ये क्या हो जाती, भतीजी हो जाती यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है एक बार। तो अब देखेंगे क्या है, डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से भूल जाओ, तो डी का बताना है। तो डी क्या लगता है सी के, तो सी की क्या लगती है, डी आंटी लगती है, बात सिंपल सी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, सी की हो गई आंटी, ठीक है, चाची हो गई। अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के सामने, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों,